हेलो एवरीवन, आई एम आस्था एंड वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से AFCAT मींस एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2022 का शॉर्ट नोटिस रिलीज कर दिया गया है। 300 प्लस वैकेंसीज हैं। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है वो है 1 जून। 1 जून से आप इसकी ऑफिशियल साइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। अभी इसका शॉर्ट नोटिस रिलीज हुआ है। 1 जून तक इसका डिटेल नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया जाएगा ऑफिशियल साइट पर। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं। फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकती हैं। एंड इसमें जो भर्ती की जाती है अलग अलग ब्रांचेज में होती हैं। इसमें अगर आप एनसीसी एंट्री स्कीम के थ्रू भी होती है, तो अगर आप एनसीसी एंट्री लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है और उनके लिए भी वैकेंसीज अलग से रहती हैं। ठीक है, सो हम इस वीडियो में इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे, एज लिमिट देखेंगे, फीस देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न आपके कितने मार्किंग का रहता है, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है, ट्रेनिंग, सैलरी क्या रहती है, ये सारे पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। सो अगर आप भी इस टेस्ट को देना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो तो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे, फिर भी जैसे ही इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उस पर भी मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अभी हम इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो नेशनलिटी है, इंडियन सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट तो जैसा कि मैंने बताया, इस एग्जामिनेशन के थ्रू अलग अलग ब्रांचेस में भर्ती की जाती है, एंट्री रहती है, जिसमें फ्लाइंग ब्रांच है, एनसीसी स्पेशल एंट्री एंड ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। फ्लाइंग ब्रांच एंड एनसीसी स्पेशल एंट्री, इन दो के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें एज लिमिट 20 to 24 ईयर होना चाहिए। वहीं अगर आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए जाते हैं, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल दोनों में से किसी भी फील्ड के लिए, तो वहाँ पर आपकी एज लिमिट 20 to 26 ईयर होना चाहिए। यानी यहाँ पर मिनिमम आपको ये टेस्ट देने के लिए मिनिमम आपका 20 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम में आपकी ब्रांच पर डिपेंड करता है आपका किसके लिए अप्लाई करने हैं। 24 और 26 आपकी यहाँ पर अपर एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले फ्लाइंग ब्रांच के लिए देखते हैं। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपका 12th पास होना ज़रूरी है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से। 12th में आपने मैथमेटिक्स और फिजिक्स से किया है पास आउट, और मैथ और फिजिक्स दोनों ही सब्जेक्ट्स में सेपरेटली 50-50% आपका होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, आपका 12th के साथ में ग्रेजुएशन भी ज़रूरी है, लेकिन ग्रेजुएशन आपका किसी भी डिसिप्लिन में हो, कोई मैटर नहीं करता। आपने किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी डिसिप्लिन में आपने अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में आपका परसेंटेज 60% होना चाहिए। अगर आपने BE BTech किया है 60% मार्क्स से, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो फ्लाइंग ब्रांच के लिए पहले तो आपका 12th में ही मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, दोनों में ही अलग अलग 50-50% होना ज़रूरी है। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन भी 60% मार्क्स के साथ कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच में। टेक्निकल ब्रांच में एरोनॉटिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर हम सारी ब्रांचेस देखेंगे, किस किस ब्रांचेस में यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है, किस किस ब्रांच से आपने किया है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें भी आपका 12th पास होना जरूरी है। टेक्निकल फील्ड से है तो आपका मैथ और फिजिक्स से होना जरूरी है। 50% मार्क्स के आपके 12th में होना चाहिए। मैथ और फिजिक्स में दोनों में ही सेपरेटली 50-50% आना चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पर या तो आपने 4 ईयर की डिग्री ग्रेजुएशन किया हो, या आपने इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये ब्रांचेज आप देख रहे हैं, एप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये यहाँ पर ब्रांचेस हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड स्पेस क्राफ्ट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
एंड इन्फोटेक इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी। सो इनमें से आपने जिससे भी किया है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है एरोनॉटिकल इंजीनियर, तो इसमें आपके लिए 12th पास, अगेन वही 12th में आपका मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से 50% मार्क्स के साथ आपका कंप्लीट होना चाहिए। एंड 4 ईयर की डिग्री, ग्रेजुएशन आपने किया हो या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स आपने किया हो। और यहाँ पर भी आप ब्रांचेस देखेंगे, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं इनमें से जिससे भी आपने किया, तो जो यहाँ पर ब्रांच दी गई है एरोनॉटिकल इंजीनियर की, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन टेक्निकल। ग्रांड ड्यूटी में नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए बहुत से कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात रहती है कि आपका सिर्फ 12th देखा जाता है कि आपने 12th में 60% 50%, यहाँ पर 12th का कोई परसेंटेज भी नहीं है एक्चुअली। 12th आपने पास किया है, किसी भी, आपने मैथ से किया है, फिजिक्स से किया है, कॉमर्स से किया है, आर्ट्स से किया है, जो नॉन टेक्निकल फील्ड है, इसके लिए सिर्फ आपका 12th पास होना चाहिए। और इसके साथ में आपके पास ग्रेजुएशन भी होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। सो 12th पास आउट कैंडिडेट प्लस ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास है 60% मार्क्स के साथ, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स के लिए एलिजिबल होते हैं। ये नॉन टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक्निकल ब्रांच में आती है। इसके लिए हाइट जरूर रिक्वायर्ड रहती है, मेल के लिए 157 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। ये जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है हम इसका जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्लियर करेंगे। इसके बाद इसका जो नॉन टेक्निकल फील्ड में ही सेकंड होता है अकाउंट्स ब्रांच। अकाउंट्स में भी आपका 12th पास होना जरूरी है, इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन इसमें ये अकाउंट्स ब्रांच से है, तो आपका बीकॉम अगर आपने किया है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपने किया है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ या बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़, बीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, सीए, ये यहाँ पर जो भी कॉमर्स रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड जो कोर्सेज हैं यहाँ पर आपने किए हुए हैं ग्रेजुएशन इनमें 60% मार्क्स के साथ, तो आप अकाउंट्स ब्रांच के लिए एलिजिबल होते हैं। सो ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक्निकल फील्ड के लिए यहाँ पर सभी कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया हुआ हो। ओके, सो ये यहाँ पर हमने देख लिया। आप देखेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका एग्ज़ाम होता है, थोड़ा आपका फिजिकल मेडिकल टेस्ट भी होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और क्लियर करने के बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है। सो अभी यहाँ पर आपका AFCAT का जो रहेगा, इसमें आपका जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, ये यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं, 300 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का। और यहाँ पर जो इंजीनियरिंग नॉलेज जो टेस्ट होगा, इंजीनियरिंग फील्ड से हैं जो, तो मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से रहेगा, जिसके 45 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है, 50 क्वेश्चंस रहते हैं 150 मार्क्स के। अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अगर आप एक आंसर रॉन्ग कर देते हैं तो आपका वन आंसर रॉन्ग करने पर ही 1 मार्क माइनस कर लिया जाता है। करेक्ट करने पर 3 आपको मार्क्स मिलते हैं और रॉन्ग करने पर 1 क्वेश्चन को रॉन्ग करने पर 1 माइनस कर लिया जाएगा। सो आंसर भी आपको केयरफुली देना होगा। ऑल इंडिया से इसमें अप्लाई करते हैं, तो इसमें जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो भी ऑल इंडिया में रहते हैं। आप इसके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें हम और डिटेल क्लियर कर लेंगे। फिजिकली फिटनेस भी इसमें आपका फिजिकल टेस्ट वगैरह रहता है, तो रनिंग रहती है 1.6 किलोमीटर इन 10 मिनट्स, 10 पुशअप्स एंड 3 चिन-अप्स। एग्जामिनेशन फीस देखेंगे तो सिर्फ AFCAT जो एंट्री है, यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, इसके लिए आपको 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होती है। NCC स्पेशल एंट्री के थ्रू अगर आप इसमें ले रहे हैं तो आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी होगी। NCC स्पेशल एंट्री के लिए एप्लीकेशन फ़ीस माफ़ होती है। AFCAT जो है इसके थ्रू आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होती है। ओके, सो अभी हमने इसके बारे में सारे ही बेसिक पॉइंट्स क्लियर कर लिए। हाँ, सैलरी क्या रहेगी, तो लेवल 10 से इसमें सैलरी रहती है 56,100 से 1,77,000 समथिंग कुछ सैलरी रहती है इसमें, क्योंकि एक क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर की रैंक रहती है, काफ़ी अच्छी पोस्ट रहती है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा वीडियो अपलोड करूंगी, सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस करिएगा। थैंक यू।